दिखावे के रूप में कि हम 2 गाड़ियों से हम संसद भवन में जा। आप देख रहे हैं MA न्यूज। बिहार शरीफ के खंडक पर स्थित रॉयल पैलेस होटल में सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जहां लोकतंत्र, संविधान, ईवीएम, पेपर लीक और यूजीसी के नए नियमों पर जमकर चर्चा हुई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ईवीएम के जरिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और लगातार पेपर लीक से छात्र परेशान हैं। बैठक में बैलेट पेपर से चुनाव कराने, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने और पेपर लीक मामले की न्यायिक जांच की मांग उठी। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता रामदेव चौधरी समेत कई संगठन के नेता मौजूद रहे। फिलहाल इस बैठक के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री देश से आह्वान किए हैं कि सोना ना खरीदें पूरे 1 साल। दूसरे तरफ उन्होंने कहा है कि तेल का बचत करिए और अपने वाहन का उपयोग कम करें। इस पर मेरा कहना है कि कल तक यह लोग देश में हल्ला कर रहे थे कि आधी रोटी खाएंगे और मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज जो सोना का व्यापारी लोग हैं, आज सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरे तरफ खुद देश से आह्वान कर रहे हैं कि विदेश का सफर न करें और खुद अपने 5 देशों के सफर पर चले गए हैं। दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि उनके जो केंद्र शासित जो राज्य हैं, जैसे बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ के मुख्यमंत्री जो है अपने एक जमावड़े का एक दाखिला के साथ वो गाड़ियों से भ्रमण कर रहे हैं और राजभवन में जाने का काम कर रहे हैं और दिखावे के रूप में कि हम 2 गाड़ियों से हम संसद भवन में जा रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ई-रिक्शा पर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के ई-रिक्शा पर बैठकर राजभवन जाने का काम किया है। ये दिखावा है, ये छलावा है। एक तरफ जनता से आह्वान कर रहे हैं और अपने को संदेश देना चाहते हैं कि तेल को बचाना है, लेकिन खुद इसका अमल नहीं कर रहे हैं। और यह नालंदा की धरती राजगीर पर आज महामास का मेला आज से शुभारंभ हुआ है और अपने जाखिरा के साथ उन्होंने राजगीर में आगमन का काम किया है। तो इस तरह से जो आह्वान करते तो देश कब तक से भोगेगा भाई, कब तक सहेगा? तो देश का जो सरकार है उसको निदान निकालने की जरूरत है। इनका मूल तथ्य है जात धर्म में बटा रहे और देश पर शासक बना रहे। आज हमने रॉयल होटल में आज सामाजिक कार्यकर्ता की एक बैठक हुई है, जिसमें समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने पर और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने को और ईवीएम मशीन से चुनाव कराने को और जो नेट का परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसकी न्यायिक जांच हो और पटना में जो छात्र नौजवानों पर, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ है इसकी भी न्यायिक जांच करने की हम मांग करते हैं। दूसरी तरफ यूजीसी जो एक्ट 2026 लाया गया है इसको पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया जाए, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में जो SC, ST, OBC के छात्र नौजवानों के साथ जो होता है उच्च शिक्षा संस्थान विद्यालयों में वो पुनः समाप्त किया जाए और पूरे दमखम के साथ यूजीसी एक्ट विश्वविद्यालयों में उच्च संस्थानों में लागू किया जाए। मैं रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष।